अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मासूमा। दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें, दुखों और परेशानियों से हमेशा के लिए दूर रहें। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, तो हम डिनर करने के लिए बाहर जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे मॉल नज़र आया, तो मैंने इनसे कहा पहले मॉल चलते हैं क्योंकि जब वापस आएंगे तो ये मॉल बंद हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे तकी के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, मुझे इसके लिए फ़िंगर ब्रश चाहिए था। तो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा। मैंने सरगोदे में हर शॉप से और हर जो इस तरह के बड़े स्टोर्स होते हैं वहाँ से पता कर लिया है, मॉल्स में से मुझे कहीं से भी नहीं मिला। तो यहाँ ये आखिरी जगह रह गई थी, तो मैंने कहा यहाँ भी ट्राई करके देखते हैं, तो यहाँ भी नहीं था। मुझे मासूमा की दफ़ा भी जब मैंने ये फ़िंगर ब्रश लिया तो बहुत मुश्किलों से मिला था। मैंने वैसे देखा इसको फ़ेसबुक के किसी पेज पे था, लेकिन मैंने 1-2 जगह से पता किया तो मुझे कहीं से नहीं मिला, लेकिन एक जगह शाहीन शॉपिंग मॉल है, मुझे वहाँ से मिल गया था। अब मैंने हर जगह से पता किया है, लेकिन कहीं से भी वो नहीं मुझे मिल रहा। तो अब देखें, मे बी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। अगर आपको किसी अच्छी साइट का पता है जहाँ से बच्चों की चीज़ें मिल जाएँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने तकी के लिए इस तरह की 3-4 चीज़ें और भी ऑर्डर करनी हैं। अच्छा, फिर हम इस शॉप पे आए थे, तो यहाँ ये शॉप है, इसके बाहर लिखा हुआ था कि 500 रुपये की हर चीज़ है। हम जब अंदर आए तो अंदर आके मुझे थोड़ा-सा ना $1 का टच आ रहा था। लेकिन तकी के लिए मुझे यहाँ से लाइनर मिल गए थे, मैंने लाइनर ले लिए। और तकी का एक सूट पसंद आया था, लेकिन उसका साइज़ नहीं मिला, तो फिर हमने सोचा चलें भई, अगर साइज़ नहीं है तो लाइनर ही ले लेते हैं। ये देखो, हेलो। हाँ जी, तो आज हम किस खुशी में खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, उसकी वजह मासूमा है। मासूमा उसकी वजह कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन 4 या 5 दिन पहले की बात है, 8 या 9 बजे का टाइम था रात को। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो कोयले लेके आए हैं उसे अंगीठी में जला के रूम में ले आएँ, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही थी। एक तो मसला ये है कि जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसकी जो दीवार है वहाँ उस दीवार में बहुत ज़्यादा नमी है, क्योंकि साथ घर बन रहा है, जिसकी वजह से वो कमरा हर टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। वहाँ हीटर के बगैर गुजारा नहीं होता। गैस थी नहीं तो हीटर भी ऑन नहीं कर सकते थे। जो इलेक्ट्रिक हीटर था उसकी थोड़ी वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया था, तो वो भी ऑन नहीं हो रहा था। इसी वजह से हमने कोयले जला के रूम में रख लिए कि चले कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। तकरीबन रात को 1 बजे या 2 बजे का टाइम था। मासूमा की अचानक तबीयत ख़राब हुई है। मासूमा ने अपनी जो टांगें हैं वो बेड पे ज़ोर से मारना शुरू कर दी। तो 1-2 दफ़ा तो मैंने भी नोट किया। मैंने कहा अक्सर ये रात में इस तरह करती है, इसकी टांगें वगैरह दर्द करें तो ये रात को ऐसे ही करती है। इसने फिर जब अपने पापा को टांग मारी तो उन्होंने कहा कि इसको आके उठाओ या इसको कोई मेडिसिन दो, इसकी शायद टांगों में दर्द हो रहा है, इसकी टांगें दबा दो। मैं जब उठी हूँ तो वो मासूमा रो रही थी, लेकिन उसके रोने की आवाज़ नहीं थी। उसका जिस्म इतना ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा उसका जिस्म था, और लिप्स बिल्कुल ब्लैक हो गए थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप उठें, इसकी कंडीशन देखें इसे क्या हुआ है। तो वो उठे, उठ के वो फौरी मासूमा को लेके बाहर टीवी लाउंज की तरफ आए हैं। उन्होंने कहा पानी लेके आओ। मैं पानी लेके आई हूँ। मैंने उसके मुँह पे छिड़का है और पानी पिलाया है, तो उसको होश नहीं आई। उसकी उसके जो बॉडी थी वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, जैसे जम जाती है, फ्रीज़ हो जाती है, उस तरह उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी थी। हम उसे घर से बाहर ले गए हैं कि शायद खुली फ़िज़ा में मे बी थोड़ा उसको सांस का इशू हो रहा हो, तो खुली फ़िज़ा में लेके जाते हैं उसको। बाहर ले गए हैं, बाहर भी उसको ये हालत थी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो वो अंदर ही ले आए। मैंने इतने में कहा कि आप किसी को फ़ोन करें या डॉक्टर के पास चलते हैं, इसकी तबीयत तो देखें, इसकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा करते हैं, इसका नोज़ प्रेस करते हैं 1-2 दफ़ा, मे बी इसकी तबीयत बेहतर हो जाए। उन्होंने 1-2 दफ़ा इसका नोज़ प्रेस किया तो उसकी जो रुकी हुई सांस थी वो सांस इसकी आई है। और इसकी जैसे इसकी सांस आई है तो इसका जिस्म जो है, तब इसके जिस्म ने थोड़ी मूवमेंट करना शुरू की है। फिर इसको कमरे में लेके आ गए थे। कमरे में लेके आए क्योंकि आपको पता है गैस का भी हीटर नहीं था और दूसरा जो हीटर था वो भी नहीं चल रहा था।
तो मैंने इसको 2-3 ब्लैंकेट इसके ऊपर डाले हैं। इसको वोमिट आई है, वोमिट के बाद इसकी जो बॉडी का टेम्परेचर था वो भी सेट हो गया और उसकी तबीयत भी सेट हो गई। इसको कार्टून लगा के दिए कि आप कार्टून में बिज़ी हो जाओ, और हम दोनों मियाँ बीवी सारी रात इसको लेके बैठे रहे हैं, इसकी शक्ल देखते रहे हैं। और समझ नहीं आ रही थी कि इसको साथ हुआ क्या है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। सुबह मैंने अपने हस्बैंड से कहा इसको डॉक्टर को चेक करवाते हैं कि रात को साथ ही मसला हुआ था, मे बी कोई पता चल जाए कि क्या मसला हुआ इसके साथ। तो हम सुबह सुबह से डॉक्टर के पास ले गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने रात को कमरे के अंदर इन्वर्टर या हीटर इस तरह की कोई चीज़ तो ऑन नहीं की हुई थी। तो हमने कहा नहीं, कुछ भी नहीं ऑन किया था, कोयले थे तो कोयले रखे हुए थे रूम के अंदर, रूम बंद था। उन्होंने कहा बस उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जूसेस पिलाएं, ताकि जो उसकी ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जूस और पानी पिलाएं, तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल होगा तो वो सही हो जाएगा। उन्होंने कहा आपको शुक्र करना चाहिए, आपको बच्ची का सदका देना चाहिए कि बच्ची की जान बच गई है, वरना इतनी छोटी सी बच्ची अगर आप लोग इग्नोर कर देते कि वो टांगे मार रही है, मे बी उसको दर्द हो रहा है या कोई भी रीज़न थी, आप अपनी नींद में सोए रहते, आपको ना होश होती, तो अल्लाह ना करे इसके साथ कुछ और मसला भी हो सकता था। तो शुक्र है आपने ठीक टाइम पे उसको उठाया, उठा के इसका घर में जो ट्रीटमेंट कर सकते थे आपने वो किया, तो शुक्र है आपकी बच्ची की जान बच गई। तो हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमारी बच्ची को ज़िंदगी दी है, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है। तो मैं सिर्फ आपको ये स्टोरी से सुना रही हूँ कि हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता, जितनी भी एहतियात करें नहीं पता चल रहा होता कि हम किस जगह गलत है और किस जगह सही है। अक्सर ऐसा भी होता है कि अब जैसे मैंने, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक हीटर है मैं वो अक्सर ऑन रखती हूँ सारी रात, क्योंकि बच्चे का दूध बनाना होता है कि काफ़ी ठंड होती है, तो मैं वो ऑन रखती हूँ हीटर। लेकिन हमें डॉक्टर ने ये भी बताया था कि आप कोई भी रात को चीज़ ऑन करके इस तरह की ना सोया करें। इलेक्ट्रिक हीटर है अगर आपके पास, या गैस वाला हीटर है या इन्वर्टर है, या जैसे कोयले की जिस तरह हमने अंगीठी रखी थी, वो कहते हैं कोई भी चीज़ रात को ऑन नहीं रखनी चाहिए। एहतियात ज़रूरी है, अल्लाह ना करे रात को कोई मसला मसाइल हो जाए। अगर मेरी आँख ना खुलती या मेरे हस्बैंड मुझे ना कुछ कहते, तो मुझे क्या पता चलता कि बच्ची किस कंडीशन में है, कितनी तकलीफ़ से वो गुज़री है। तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ जहाँ छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चों के अलावा भी अगर बड़े भी हैं, तो हमें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। शायद हमारी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची कितनी तकलीफ़ में गुजरी है। मैं वो अगर अंगीठी बाहर निकाल के रख देती, तो ये उसके साथ ये कंडीशन ना होती, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब ना होती। उसकी तबीयत ख़राब हुई है और उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, मेरी सिस्टर्स आई हुई थी, तो शुक्र है अल्लाह का, वो उनके आने की वजह से मैं थोड़ी रिलैक्स हुई, मासूमा थोड़ी रिलैक्स हुई। तो बस आपसे मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मासूमा ने आज कहा था कि मुझे बाहर खाना खाने के लिए जाना है, तो बस उसके कहने पर आज हम बाहर खाना खाने के लिए आए थे कि वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि अम्मी अब्बू चले गए थे तो वो थोड़ी सैड हो गई थी उनकी वजह से। चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।